दोस्तों, अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी पत्नी अपने पति का घर छोड़कर जाती है, तो वह जाते समय जेवर, गहने, कैश और अन्य महत्वपूर्ण सामान को साथ लेकर चली जाती है। और जाने के बाद वह यह बोलती है कि मेरे सारे गहने ससुराल वालों के पास हैं, यानी कि पति और उसके घर वालों के पास ही हैं। और वह पुलिस में कंप्लेंट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में पति के पास क्या रेमेडीज हैं? क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि वह यह साबित कर सके कि पत्नी घर छोड़कर जाते समय अपने सभी गहने और जो भी गहने पति और माता पिता के थे उनको भी साथ लेकर गई है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में यह बताने वाला हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन पति के साथ आती है तो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि हर केस अपने तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय होता है और कई छोटे छोटे सबूत मिलकर आपके केस को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर पत्नी घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी और उस समय घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि रिकॉर्डिंग में यह दिखाई देता है कि पत्नी अपने साथ बैग, बॉक्स या फिर ज्वेलरी का सामान लेकर गई थी, तो यह आपके बचाव में एक महत्वपूर्ण एविडेंस बन सकते हैं। इसीलिए ऐसी रिकॉर्डिंग को हमेशा सुरक्षित रखें और उसे डिलीट ना होने दें। यदि पत्नी अपने साथ बैग लेकर गई थी, तो उस समय मौजूद परिवार के सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जिन्होंने उसे जाते हुए देखा हो, वह बाद में आपके लिए गवाह बन सकते हैं और ऐसे गवाह कोर्ट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यह गवाही आपके केस को और ज्यादा मजबूत बना देती है। दोस्तों, अगर पत्नी ने घर छोड़ने के बाद किसी रिश्तेदार, दोस्त या फिर सोशल मीडिया पर अपने गहनों के साथ फोटो या फिर वीडियो डाले हैं, तो उन्हें भी सुरक्षित रखें। कई बार ऐसे फोटो और वीडियो यह दिखा देते हैं कि जिन गहनों को पत्नी के द्वारा चोरी या फिर कब्जे में बताया जा रहा है, वह वास्तव में पत्नी के ही पास हैं। और यदि पत्नी अपने साथ बैंक लॉकर की चाबी, ज्वेलरी बॉक्स या फिर अन्य कीमती सामान भी साथ लेकर गई थी, तो उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को हमेशा संभाल कर रखिए, जो भविष्य में आपके लिए कोर्ट में एविडेंस साबित हो सकते हैं। और अगर पति का घर छोड़ने के बाद भी लॉकर पत्नी के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, तो उसका रिकॉर्ड भी आपके लिए कोर्ट में एक महत्वपूर्ण एविडेंस बन जाता है। और यदि आपने पत्नी को घर छोड़ने के बाद कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप या फिर ईमेल भेजा था जिसमें आपने लिखा कि आप सारे गहने अपने साथ लेकर गई हैं और उसने इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, उसके जवाब में यह बात भी सामने आती है कि गहने उसी के पास हैं, तो ऐसी व्हाट्सएप चैट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकती है। दोस्तों, इस चीज का भी हमेशा ध्यान जरूर रखें कि अगर घर छोड़ने के तुरंत बाद पत्नी ने किसी शादी, पार्टी या फिर सामाजिक कार्यक्रम में वही गहने पहनकर हिस्सा लिया हो, तो वहां की फोटो, वीडियो या फिर कोई भी गवाह आपके बचाव में काम आ सकते हैं, जिससे कि कोर्ट में यह प्रूफ किया जा सकता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। और यदि आपके परिवार के गहनों के बिल, पुराने फोटो, इंश्योरेंस रिकॉर्ड या फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भी आपके पास मौजूद हैं, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखें। यदि आपके माता पिता के गहने भी पत्नी अपने साथ लेकर गई थी, तो उसके मालिकाना हक के दस्तावेज भी अदालत में बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपको वास्तव में लगता है कि पत्नी आपके या फिर आपके माता पिता के गहने अपने साथ लेकर गई है, तो बहुत ही लंबे समय तक आप चुप मत बैठिए। अपने वकील से सलाह लेकर समय पर कानूनी नोटिस पत्नी को जरूर भेजें और तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दीजिए।
और अपने रिकॉर्ड जो हैं उनको हमेशा सुरक्षित रखिए। कई बार समय पर उठाया गया कदम बाद में मजबूत सबूत बन जाता है। ध्यान रखिए, अदालत केवल आरोप नहीं देखती, अदालत यह देखती है कि किसके पास अपने दावे के समर्थन में ज्यादा विश्वसनीय और ठोस एविडेंस मौजूद है। और साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि यदि कोई महिला वास्तव में अपना स्त्री धन ससुराल में छोड़कर आई है, तो उसे कानून के अनुसार उसे वापस मांगने का उसका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन यदि किसी मामले में झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि सारे गहने ससुराल वालों के पास हैं, जबकि वे सभी गहने वह अपने साथ घर छोड़ते समय ले गई थी, तो पति को अपने बचाव में उपलब्ध सभी कानूनी और महत्वपूर्ण एविडेंस अदालत के सामने रखने चाहिए। अदालत दोनों पक्षों के सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। इसीलिए हर पति को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड जो है उसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनको संभाल कर रखें। डिजिटल सबूत सुरक्षित रखें और किसी भी विवाद की स्थिति में जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाने की बजाय कानून के अनुसार कार्यवाही करें। सही समय पर इकट्ठा किए गए सबूत ही अदालत में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।